हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं द बुक दैट सेव द अर्थ। यार ये जो चैप्टर है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट बोल सकते हो, बिकॉज बहुत ही ज्यादा फनी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा ह्यूमर है इस चैप्टर के अंदर, राइट। और ऐसा बताया गया है कि एक बुक की वजह से आज हमारा जो अर्थ है, आज जो हम लोग हैं वो हम सलामत हैं, वरना बहुत पहले मार्स के जो लोग हैं उन्होंने हम पे अटैक कर दिया होता। अब ये क्या बात है, क्या स्टोरी है, ये हमें चैप्टर के अंदर ही पता चलेगा। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये फ्यूचर में सेट है। जैसे क्लास 9th में आपका एक चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर ही द फन दे हैड, वो फ्यूचर में सेट था, राइट। तो वैसे ही ये जो चैप्टर है ये फ्यूचर में सेट है, और फ्यूचर के जो लोग हैं, ठीक है, वो पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि वो जमाना जब बुक्स हुआ करती थी, यानी कि हमारे जमाने की बात कर रहे हैं फ्यूचर के लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे ये जो हमारी कहानी है द बुक दैट सेव द अर्थ, ये एक स्टोरी है जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स। छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी किताबें होती है, जिनमें पोम्स होती हैं, राइट। बहुत सारी पोम्स होंगी, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा। तो ऐसी नर्सरी राइम्स की एक बुक है, एंड पूरी की पूरी कहानी उस बुक के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती है। उस बुक का बहुत ही मेजर रोल है बच्चों यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में। बुक का नाम आपको जरूर याद रखना है, बुक का नाम है मदर गूज, ठीक है। क्या नाम है बुक का? द मदर गूज नाम है बुक का। ये बुक का नाम याद रखना, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सो अब यहाँ पर ये एक ऐसी बुक दिखाई गई है दैट हैज बीन पिक्चराइज्ड एज द बुक दैट सेव द अर्थ। ये एक ऐसी बुक है जिसने अर्थ को बचाया है एलियन अटैक से, यानी कि जो मार्स के लोग हैं एलियंस, वो अटैक करने वाले थे अर्थ पे, बट इस बुक ने हमें बचा लिया। ये जो कहानी है बच्चों शुरू होती है एक हिस्टोरियन के साथ, ठीक है। हिस्टोरियन पता है ना, जो हिस्ट्री वगैरह के बारे में रिसर्च करते हैं, जैसे आज के टाइम पे लोग रिसर्च करते हैं पहले के टाइम के कि अकबर के टाइम पे क्या होता था, ये वो वैसे ही। क्योंकि ये प्ले कह रही हुई, ये जो चैप्टर है ये फ्यूचर में सेट है, राइट। तो अब क्योंकि फ्यूचर में सेट है, तो जो वहां के हिस्टोरियन है उनके साथ ये चैप्टर शुरू होता है। वो ऑडियंस को डिस्क्राइब करते हैं दैट हाउ वन डे इन 20th सेंचुरी, ठीक है, बात हो रही है 20th सेंचुरी की, कि कैसे एक दिन की बात है, 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। मार्शियंस कौन है? वो लोग जो मार्स पे रह रहे हैं, एलियंस। तो जो मार्शियंस है उन्होंने प्लान करा कि हम लोग अर्थ पे अटैक करेंगे। तो अ क्रू कौन होता है? कुछ मेंबर्स। तो उन लोगों ने, मार्स के लोगों ने अपने कुछ मेंबर्स को अर्थ पे भेजा, और उनके मेंबर लैंड किए कहाँ पे? एक लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी हम सबको पता है ना क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है। तो अर्थ के ऊपर किसी जगह पे एक लाइब्रेरी में मार्स के जो लोग हैं वो लैंड किए। दे ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द बुक्स। अब क्योंकि लाइब्रेरी में लैंड किए तो आसपास हर जगह बुक्स ही बुक्स देख रहे हैं। पहले तो उन्हें समझना है ये बुक है कि क्या है, क्योंकि आज तक उनको पता ही नहीं बुक क्या होती है, राइट। फिर जब उन्होंने वो खोला तो वो कंटेंट जो अंदर लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्हें लगा ये बुक नहीं है, ये एक सैंडविच है। उन्हें लगा शायद ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हम खाते हैं, राइट। देन दे केम अक्रॉस अ राइम ऑन हम्टी डम्टी। अभी हम आगे देखेंगे कि उसके बाद उन्हें क्या क्या लगा, बट उस बुक के अंदर उन्हें एक पोम मिली, हम्टी डम्टी। तो हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल वाली जो पोम है, उसमें जो हम्टी डम्टी है वो उनका जो मास्टर है थिंक टैंक उनकी तरह लगता है। यानी कि मार्स का एक रूलर है थिंक टैंक, उसका जो फोरहेड है वो भी बहुत बड़ा है, और हम्टी डम्टी की शक्लें आपने देखी होगी, है ना। हम्टी डम्टी बिल्कुल उसकी तरह लग रहे हैं। तो जैसे वो पोम में लिखा है हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, वो सब डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अरे ये तो हमारा जो थिंक टैंक है उन्हें मारने वाले हैं। They all get terrified with the idea of their masters losing control over Mars because of humans and cancel their plan of invading Earth. तो वो बहुत डर जाते हैं पोम को देखकर। उन्हें पता है नहीं कि बुक है, बुक में सिर्फ ऐसी नर्सरी राइम है। उन्हें लग रहा है ये जो ह्यूमंस यहाँ पर रह रहे हैं अर्थ पे, ये तो बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए हैं, बहुत विकसित हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। ये जो थिंक टैंक है उसको हटा देंगे मार्स से और मार्स को कब्जे में कर लेंगे। तो बहुत डर जाते हैं, और इन्वेड मतलब जो वो हमला करने आए थे, कब्जा करने आए थे अर्थ के ऊपर, वो प्लान कैंसिल कर देते हैं। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि चैप्टर किस बारे में है। अब चैप्टर के अंदर क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो बच्चों कहानी की शुरुआत होती है एक स्टेज शो से 25th सेंचुरी में, यानी कि फ्यूचर में ये प्ले सेट है
25th सेंचुरी में लोग बैठे हुए हैं एक हॉल में, और वो बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी की, अपने पीछे की सेंचुरी की। वहां पे जो हिस्टोरियन है वो बैठा हुआ है, म्यूजियम में बैठी हुई है, एंड शी एक्सप्लेन्स द ट्रूथ अबाउट द मार्शियन इन्वेजन दैट हैपेंड इन 20th सेंचुरी। तो वो एक्सप्लेन कर रही है कि आप लोगों को पता है 20th सेंचुरी में मार्स के कुछ एलियंस ने अर्थ पर अटैक करने का सोचा था। तो वो ये कहानी सुना रही है टू प्रूव हर स्टेटमेंट। अब अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए वो सारे ऑडियंस में जितने भी लोग हैं उनको बोलती है कि आप ये हिस्टोरिस्कोप को देखो। ये क्या होता है, ये देखो यहां से हिस्ट्री, ये स्कोप। हिस्ट्री मतलब इतिहास, तो एक ऐसी डिवाइस जो आपको दिखा सके कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। समझ रहे हो? मान लो मैं आपके आगे एक ऐसी डिवाइस ले आऊं जो हमें एक्चुअल में दिखा सके कि भाई पद्मावती के साथ क्या हुआ था। वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस, राइट? तो वो यही बोल रही है कि मेरे पास ये एक हिस्ट्रियोस्कोप है और यहाँ से हम देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। जैसे वो वहां करती है, एक फोटो, एक वीडियो चलने लग जाता है। अब क्या हुआ देखो, दो कैरेक्टर्स है वहां पर जो दिखाए जाते हैं। विच एज अ बैलून ब्रेन इज शोन एज द मास्टर, मतलब उसका जो फोरहेड है वो बहुत बड़ा होता है, हम्टी की तरह। वो मास्टर दिखाया गया है मार्स का, उसका नाम होता है थिंक टैंक, ठीक है। और दूसरा होता है उसका एक चेला, उसका एक असिस्टेंट, जिसका नाम होता है नूडल। ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान है इनमें से, ठीक है। नूडल सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। बोथ ऑफ देम आर डिस्कसिंग अबाउट देयर प्लान टू इन्वेडर। अब दोनों ही, थिंक टैंक और नूडल, दोनों ही बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें अर्थ पे कब्जा करना है, अर्थ को अपने मतलब अंडर कंट्रोल लेना है। दे थिंक दैट अर्थ इज अ रिडिकुलस प्लैनेट। तो उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि ये जो अर्थ है ना, ये मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार का प्लैनेट है, इस पे बहुत ही बेवकूफ लोग रहते हैं, और इसलिए उन्हें कब्जा कर लेना चाहिए अर्थ के ऊपर, सो दैट दे कैन एस्टैब्लिश देयर काइंड रूल ओवर द प्लैनेट, ताकि अर्थ को भी हम लोग ही रूल करें। ये उनका प्लान है। अब क्या होता है, तो जो उनका मास्टर होता है वो अपने क्रू मेंबर्स को, ठीक है, 3 लोगों को अर्थ पे भेज देता है पहले इंस्पेक्ट करने के लिए, कि तुम देख कर आओ कि अर्थ पे लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है ना। मतलब किसी पे अगर आपको हमला करना है तो वो आसपास की चीज तो देख कर आनी पड़ेंगी, तो वो भेज देते हैं। तो इनके जो क्रू मेंबर्स है, जैसे कि आप देख सकते हो एलियंस ही हैं, ये लोग लैंड करते हैं एक पब्लिक लाइब्रेरी में, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एज दे नो नथिंग अबाउट द आइटम्स ऑफ द लाइब्रेरी। आइटम मतलब बुक्स, हमें पता है ना कि ये बुक्स है, बट उन्होंने कभी देखा ही नहीं ये चीजें क्या है, तो इन्हें पता ही नहीं कि ये जो चीजें हैं भैया ये क्या है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, दे आर वेरी कंफ्यूज। तो वो अपने मास्टर थिंक टैंक से कांटेक्ट करते हैं कि देखो हम यहाँ आ गए हैं, और इन्हें लगता है कि जो थिंक टैंक है, इनका मास्टर है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं, ही आस्क देम टू शो द आइटम एंड टेल्स देम दैट दे आर सैंडविचेस व्हिच इज अ स्टेपल डाइट ऑफ द अर्थलिंग्स। अर्थलिंग्स मतलब जो लोग अर्थ पे रह रहे हैं, पीपल लिविंग ऑन अर्थ। तो थिंक टैंक बोलता है ठीक है, मुझे दिखाओ कौन सा आइटम है, क्या है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो वो इसे दिखाते हैं बुक पकड़ के कि ये क्या है, हमें पता नहीं। तो बोलता है अच्छा ये तो सैंडविच है, जो अर्थ के लोग हैं ना वो सैंडविच खाते हैं, ये सैंडविच है, इसे खाओ। तो ही कमांड हिज क्रू टू ईट इट व्हिच दे देन कंसीडर एज अ टेस्टलेस ईटेबल। तो बेचारे फिर खाते हैं, बोलते यार इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल सूखा सूखा सा लग रहा है। हिज असिस्टेंट नूडल करेक्ट है। अच्छा एक बात ध्यान रखनी है बेटा, जो थिंक टैंक है ना बहुत ही घमंडी आदमी है, ठीक है। उसे अगर आप जाकर बोलोगे ना कि तू गलत है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, बहुत ऑफेंड हो जाएगा। बट जो इसका नूडल है वो बहुत समझदार है, असिस्टेंट। नूडल इतने पोलाइटली इसको करेक्ट करता है। नूडल बोलता है थिंक टैंक जी आप बहुत समझदार हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मैं बताना चाहता हूँ कि शायद ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। मतलब आप समझ रहे हो, उसे करेक्ट कर रहा है बट खुद को बोल रहा है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ताकि उसका जो मास्टर है उसको ऐसा ना लगे कि मेरे असिस्टेंट को मेरे से ज्यादा पता है, ठीक है। तो नूडल उसको करेक्ट करता है, बोलता है कि ये शायद कम्युनिकेशन डिवाइसेस है ना, कि शायद आपके थ्रू कोई इंफॉर्मेशन जा सके, आ सके, वो डिवाइसेस है। He on hearing this asked his crew to listen to the information from the devices. अब वो बोलता है अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, इसको कान पे लगाओ, अगर ये डिवाइस है तो आपको कुछ सुनने मिलेगा, इसे कान पर लगाओ। तो वो सारे के सारे लोग कान पे लगाने लगते हैं। दे ट्राई टू हियर इट बट दे गेट नथिंग टू हियर फ्रॉम देम। अब उन्हें तब भी कुछ सुनाई नहीं देता। अब दोबारा से नूडल उसको करेक्ट करता है, बोलता है कि मास्टर थिंक टैंक दे आर टू बी रेड एंड नॉट हियर। बोलता है कि शायद इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते नहीं है। अब क्या होता है बच्चों, ये लोग मार्स से ना कुछ विटामिन लेकर आए होते हैं,
ठीक है, कुछ गोलियां ये लोग लेकर आए होते हैं, तो वो विटामिन से क्या होता है, ब्रेन तेजी से काम करने लगता है। तो मार्स का जो केमिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने इन्हें ये गोलियां दी होती हैं। तो ये तीनों के तीनों एलियन जो आए होते हैं, ठीक है, आयोटा, ऊप, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वो विटामिन को फटाफट से खा लेते हैं। जब वो खा लेते हैं तो ये इनमें ये शक्ति आ जाती है कि ये लोग बुक्स को पढ़ सकते हैं। पहले ये बुक्स को पढ़ नहीं पा रहे थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या है, ठीक है। सो द क्रू ट्राइज टू रीड द बुक्स। अब ये बुक क्या थी, इट वॉज द बुक ऑफ राय, है ना, मदर गूज नाम की बुक थी, आप यहाँ देख सकते हो। अब क्या हुआ बच्चों, थिंक टैंक फेल्ट टेरिफाइड एंड डिस्टर्ब्ड आफ्टर हियरिंग लाइन्स लाइक अ काउ जम्प्ड ओवर द मून। अब सारी पोम्स वो लोग पढ़ने लगे, क्योंकि ये जो बुक थी ये नर्सरी राइम्स की थी, है ना, पोम्स की थी, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा कविताएं होंगी। अब वो कविताएं पढ़ के उसे सुना रहे हैं, इन्हें मतलब तो समझ आ नहीं रहा, इन्हें पता नहीं नर्सरी राइम्स क्या होती है, तो वो कविता सुना रहा है। थिंक टैंक बहुत ज्यादा डर रहा है, क्योंकि उसमें कविताएं क्या है, काउ जम्प्ड ओवर द मून, लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी द काउज एक्ट, अ डिश रैन अवे विद स्पून। तो ये सब ट्रांसक्राइब्ड मतलब पढ़ के सुनाना, इसका जो लिखा हुआ है वो एज इट इज बताना। तो जब क्रू बता रहे, थिंक टैंक डर रहा है, उसको लग रहा है कि जो अर्थ पे लोग रहते हैं ये इतने एडवांस हो गए हैं कि इनकी जो काउ है वो मून तक पहुंच रही है, इसका जो लिटिल डॉग है वो हंस रहा है, और इनके तो बर्तन भी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, तो इनके पेट्स में भी कहीं ना कहीं इमोशन है। तो बोल रहे हैं अर्थ वाले जो लोग हैं, जो अर्थलिंग्स हैं, तो बहुत एडवांस हो गए हैं, ये तो हमें मार्स वाले लोगों पे कब्जा कर लेंगे अपनी काउ के साथ, अगर इनकी काउ चांद पे पहुंच रही है। तो ये सब वो सोच रहा है, ठीक है, वो लिटरल ले रहा है। वो नर्सरी राइम्स क्या होती है, बच्चों को हंसाने के लिए, सिखाने के लिए, वो इनको लिटरल ले रहा है। सो थिंक टैंक बिलीव दैट अर्थलिंग्स हैव एडवांस्ड टू द पॉइंट वेयर इवन पेट्स आर रेज्ड विद इमोशंस एंड दैट अर्थलिंग्स कुड इन्वेड मार्स विद मिलियन ऑफ काउस। आगे क्या हुआ, आगे जब वो नेक्स्ट पोम पे गए, फर्दरमोर सिंस द इमेज ऑफ हम्टी डम्टी रिजेंबल्ड थिंक टैंक। अब जब उन्होंने हम्टी डम्टी वाली पोम देखी तो उसमें फोटो भी थी, बोला अरे ये तो हमारे मास्टर थिंक टैंक की तरह लग रहे, तो उन्होंने दिखाया, देखो आपकी फोटो, आपकी फोटो। अब उसने फोटो के नीचे की लाइंस पढ़ी, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, तो उसको बहुत डर लग गया। कहता ये जो अर्थलिंग्स है ना, इन्होंने प्लान कर लिया है कि ये मार्स पे कब्जा कर रहे हैं, मार्स को सीज कर रहे हैं और थिंक टैंक को ये गिरा देंगे, थिंक टैंक को पकड़ के फेंक देंगे। अब क्योंकि बच्चों थिंक टैंक वाज अफ्रेड ऑफ द पोएट्री वर्ड्स फ्रॉम मदर गूस, ही ऑर्डर्ड हिज क्रू टू रिटर्न टू मार्स। उसने वो जो प्लान था वो अबॉर्ट कर दिया, बोलता अरे नहीं नहीं, ये अर्थलिंग से हम पंगा नहीं ले सकते हैं, हमें तो लग रहा था ये रिडिकुलस प्लैनेट है, बट ये तो बहुत ओवर स्मार्ट है, तुम लोग फटाफट मार्स पे वापस आओ, ठीक है, हमें अर्थ को इन्वेड अब नहीं करना। ही ऑल्सो फ्लेड टू अल्फा सेंचुरी, यानी कि एक स्टार है सोलर सिस्टम के क्लोज, तो वो वहां चला गया, वो मार्स छोड़ के ही भाग गया। एंड प्ले कॉन्क्लूड होता है इस मॉरल के साथ कि ये जो चीजें है ना, इन्हें हमें एनालाइज करना चाहिए, ना कि हमें उन्हें लिटरली लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था, एंड इससे हमें पता चला कि कैसे आज हमारा जो अर्थ है वो मदर गूस नाम की बुक से बच गया है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज नूडल, नूडल कौन है बच्चों? सो अब नूडल इज द अपरेंटाइज, यानी कि उसका असिस्टेंट है थिंक टैंक का, और थिंक टैंक कौन है, रूलर है मार्स का। नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्सट्रैक्ट रिवील अबाउट थिंक टैंक? अब ये आपके चैप्टर के शुरू में ही ये एक्सट्रैक्ट है जहां पर पता चल रहा है कि थिंक टैंक बहुत ज्यादा घमंडी है, कि अगर नूडल ने उसे अच्छे से वो नहीं करा है, उसको ग्रीट नहीं किया है, तो वो दोबारा से उसको बोल रहा है कि मुझे दोबारा से बोलो ये सारी लाइन्स, राइट। तो थिंक टैंक के बारे में क्या पता चल रहा है, टू बी अ वेन एंड ईगोइस्टिक क्रिएचर, कि उसके अंदर बहुत ईगो है। एक ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मतलब हो फीलिंग और शोइंग म्यूटेशन, तो इसका मतलब होता है बच्चों पेविशली। नेक्स्ट, पावरफुल का अपोजिट वीक। आगे आ जाओ, व्हाट कुड आयोटा नॉट फिगर आउट? आयोटा कौन है? आयोटा जो क्रू मेंबर्स अर्थ पे गए थे उन्हीं में से एक है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है, आयोटा बोल रही है आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन होल्डिंग अ बुक, यानी कि उसे समझ नहीं आ रहा कि बुक ये चीज क्या है, राइट। तो अब यहाँ पर आयोटा कुड नॉट फिगर आउट व्हाट द बुक वर बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, क्योंकि उसने पहले कभी वो बुक नहीं देखी। आयोटा कहाँ है? वो एक लाइब्रेरी में है, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी ऑन अर्थ। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड बताओ ऑर्डिनरी का। सो ऑर्डिनरी मतलब साधारण, ठीक है, और ऑर्डिनरी का अपोजिट हो जाएगा पेक्यूलियर, क्योंकि पेक्यूलियर का मतलब होता है बेटा स्ट्रेंज, अजीब। अब पेक्यूलियर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? पेक्यूलियर एडजेक्टिव है,
विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट, Why did think tank wish to contact the space probe? थिंक टैंक ने स्पेस प्रोब से क्यों कांटेक्ट किया, यानी कि अपने क्रू मेंबर से क्यों कांटेक्ट किया बच्चों? थिंक टैंक वांटेड टू कांटेक्ट द प्रोब टू फाइंड आउट व्हाट द क्रू ऑफ द प्रोब हैड ऑब्जर्व्ड अबाउट अर्थ। उसने कांटेक्ट इसलिए किया ताकि उसे पता चल सके कि नीचे जो क्रू गया है उसने अर्थ पे क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी है। What difficulty do the crew of the space probe face on Earth? अब जब उनके क्रू मेंबर्स अर्थ पे चले गए तो बच्चों ने क्या क्या डिफिकल्टी हुई, तो आप बताओगे कि उन्होंने लैंड किया पब्लिक लाइब्रेरी में। अब क्रू पूरा का पूरा शॉक है क्योंकि वो पूरी जगह बहुत अजीब दिख रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है बुक्स क्या होती हैं, और वो देख रहे हैं कि सारी की सारी जगह पे बुक्स ही बुक्स है, तो उन्हें लग रहा है ये शायद कोई स्टोरेज प्लेस है जहां पर अजीब सी चीजों को स्टोर करके रखा गया है। How does think tank explain the books to his probe crew? तो आप बोलोगे कि उसने पहले तो बोल दिया बुक सैंडविचेस हैं, खा जाओ, राइट। उसके बाद उसने बोला कि ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, और बाद में बोला कि शायद इन्हें देखा जाता है, इन्हें पढ़ा जाता है, इन्हें सुना नहीं जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स बेटा आप याद करोगे, तीनों पॉइंट बहुत जरूरी हैं। पहला पॉइंट उसने सैंडविच बोला, दूसरा कम्युनिकेशन डिवाइस तो बोला बट फिर सुनने के लिए बोल दिया, ईयर पे लगाने के लिए बोल दिया, फिर तीसरा उसने बोला कि दे आर मेंट टू बी सीन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डू द स्पेस प्रोब क्रू टेक विटामिन? उन्होंने विटामिन क्यों लिए बच्चों? उन्होंने विटामिन लिए ताकि उन्हें पता चल सके कि बुक के अंदर क्या है। ठीक है, विटामिन लिए टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, ताकि उनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाए और वो बुक्स को पढ़ पाए, क्योंकि उससे पहले वो बुक्स को कतई ही पढ़ नहीं पा रहे थे। थिंक टैंक थिंक्स दैट अर्थलिंग्स आर आफ्टर हिम, व्हाट इज द रीजन? थिंक टैंक को लगता है कि सारे अर्थलिंग्स मेरे पीछे पड़े हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एक पोम है हम्टी डम्टी, राइट। तो जब इसने वो पिक्चर देखी कि ये तो बिल्कुल थिंक टैंक की तरह लगता है, और वो जो पोम पढ़ी तो उसको लगा कि भाई मेरा जो सर है वो तो हम्टी डम्टी से मैच होता है, यानी कि ये मैं ही हूँ, ये थिंक टैंक ही है। तो इससे थिंक टैंक को लगा कि जो अर्थलिंग्स हैं वो प्लान कर रहे हैं मार्स पे कब्जा करने के लिए और उसे पकड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। मेंशन एनी 2 स्ट्राइकिंग क्वालिटीज ऑफ नूडल। नूडल जो उसका असिस्टेंट था उसकी कुछ क्वालिटी बताओ। सो यहाँ पे आप बोलोगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, दिमाग सिर्फ नूडल में है पूरे चैप्टर में, और बहुत ज्यादा पोलाइट भी है। वो अपने रूलर की जो गलतियां हैं उन्हें करेक्ट करता है, उन्हें सही करता है बहुत ही हम्बल तरीके से, है ना, बाय गिविंग इनडायरेक्ट सजेशन। ऑल्सो ही इज वेरी वाइज एंड वेल इन्फॉर्म, बहुत ज्यादा समझदार है। अगर थिंक टैंक छोड़ के चला गया तो उसके बाद अगर कोई रूलर बनेगा तो वो नूडल ही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर ये जो चैप्टर है हमारा पूरा का पूरा समाप्त होता है। कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।